के बीच का दौर बिल्कुल ऐसा दौर है जैसे शादी से सगाई के बीच का होता है। बहुत बढ़िया। एक खुशी कि यार क्या होगा और एक डर कि यार कुछ तो होगा। कि शुरू करता हूं कि कब तक उन आतंकी घटनाओं को वोटों की कमाई बनाकर रखोगे और कब तक उस पाकिस्तानी जानवर कसाब को अपना घर जमाई बनाकर रखोगे। तुमसे ना लटके वो जानवर तो हमें दे दो, ये एससी उसे चटका देगा और हमारे एससीएस का अकेला बंदा आ रहा हमारा वीर एक साथ दो दो कसाब लटका देगा। कि ये मेरे कॉलेज अगर वो तेरी वजह से लटका है तो आओ इस बार कुछ और बातों को बुनते हैं और इस बार अफजल गुरु का नाम ले लो अगर वो तुम्हारी इतना ही सुनते हैं। तो कॉलेज बोला नहीं यार, इस बार मुझे ना हाथ चाहिए ना वो कागज का फूल चाहिए, ना मुझे किसी बंगले की चाहत ना किसी के चरणों की धूल चाहिए। मैं एक आम आदमी और मेरी बस एक तमन्ना कि वो दिल्ली की दरिंदगी फिर से ना हो जाए, कोई कड़क ऐसा रूल चाहिए कि जब हाथ कुछ करे तो फूल खींच ले, जब फूल कुछ करे तो हाथ खींच ले। आखिर मैं किसके गीत गाऊं, मैं एक आम आदमी, आखिर मैं कहां जाऊं। तो मैंने कहा कॉलेज से कि बस कर, हर बार तू शिकायत करता है, इस बार चुप रहने का रास्ता चुन ले और मुझे भी तुझसे एक शिकायत है, इस बार तो कुछ मेरी सुन ले। कि मेरे कुछ सुख दुख हैं जो आज मैं तुझे बताना चाहता हूं, बस एक छोटा सा बदलाव जो मैं तुझमें करवाना चाहता हूं। कि जो कभी, तो कॉलेज बोला बोल, तो मैंने कहा कि जो कभी पूरा ना हो ऐसा कोई मिशन ना दे, जो कभी पूरा ना हो ऐसा कोई मिशन ना दे, केवल मैं आगे बढ़ूं सब पीछे रह जाए ऐसा कोई विजन ना दे। सब कुछ दे मेरे कॉलेज को, ये मेरे खुदा, पर ये कैंपस का सीजन ना दे। बहुत बढ़िया। जो सारे सपने संजोए रहते हैं हम, ये इंटरव्यूअर एक बार में ही चौपट कर जाते हैं और 10 साल की पढ़ाई को 10 मिनट में पूछकर अच्छों की पोपट कर जाते हैं। खुद ने तो अपने जमाने पे पट्टी पे लिखा होगा और हमसे ओएमआर शीट भरवाते हैं। खुद ने तो अपने जमाने पे पट्टी पे लिखा होगा और हमसे ओएमआर शीट भरवाते हैं। खुद से कभी स्टार की लाइन प्रिंट नहीं हुई और हमसे स्टार का पिरामिड प्रिंट करवाते हैं। खुद से तो कभी स्टार की लाइन प्रिंट नहीं हुई और हमसे स्टार का पिरामिड प्रिंट करवाते हैं। ये सोचते हैं कि सब्जेक्ट में अगर एक बच्चा अटका तो उसी में सारे सवाल लेकर उस पर बरस जाओ। 3 साल 25 सब्जेक्ट, यार कुछ तो इस दिमाग पे तरस खाओ। तो सुन मेरे कॉलेज, आखिर क्यों तुम हमारे दुख अब नहीं हरते और अब इन सब चेहरों पर फिर से मुस्कान आ जाए, कुछ ऐसा क्यों नहीं करते। तो कॉलेज बोला कि आप बैठ मेरे पास, जरा अपनापन और जता, तुझे तेरा दुख मुझे बड़ा लगता है, जरा खुलकर बता। तो मैंने कहा कि 9 सितंबर 2012 का वो काला दिन जिस दिन एक काली कंपनी रिजेक्शन का थप्पा मुझ पे जड़ा गई। जो अपने को रिजेक्ट करे वो कंपनी काली। 9 सितंबर 2012 का वो काला दिन जिस दिन एक काली कंपनी रिजेक्शन का थप्पा मुझ पे जड़ा गई और 3 दिन बाद 12 तारीख को मेरे ही रूम पार्टनर को सिलेक्ट करके मेरा गम और बढ़ा गई। तो भैया अभिषेक और दीपेश, ये मत समझना तुम्हारे सिलेक्ट होने की खुशी हमें कम है, साथ हम भी हो लेते, बस इसी बात का थोड़ा सा गम है। बहुत बढ़िया। तो 3 दिन बाद 12 तारीख को मेरे ही रूम पार्टनर को सिलेक्ट करके मेरा दुख और बढ़ा गई। यार उनके साथ हमें भी रख लेते तो हमारे दुख थोड़े कम हो जाते और 13 में से वैसे ही 1-2 बेवकूफ भरे, 1-2 हम हो जाते। भैया कौन से कॉल हो गए। जैसे ही मैं रिजेक्ट हुआ उस समय मैं गौतमपुरा गया, मतलब जहां मैं रहता हूं, तो वहां पापा के एक फ्रेंड है, वो आए शॉप पर बैठे थे पापा के साथ में। तो वो थोड़ा सा मालवी टोन में बोलते हैं। मैंने उन्हें सब बताया कि हाँ मैं रिजेक्ट हो गया, ये ऐसा हुआ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो थारा साथ पढ़ता था, जो थारा साथ था, आगे था पीछे था, उन सबके बाद सिलेक्ट करेगी और पढ़ के तू ऊंधो पढ़ के उन्हें थारे वहां रिजेक्ट करेगी। जो थारा साथ था, आगे था पीछे था, सबके बाद सिलेक्ट करेगी और पढ़ के तू ऊंधो पढ़ के उन्हें थारे वहां रिजेक्ट करेगी। पढ़वा का टाइम दारू की बाटला खूब झुमाई होगी और बाप ने गाड़ी दिले रखी तो कोई छोरी घुमाई होगी। तो पापा सामने ही बैठे थे, मैंने सोचा पापा सामने ही बैठे हैं, चुपचाप यहां से सरक ले और ज्यादा पत्ते खुले उससे पहले घर निकल ले। तो
तो कॉलेज बोला ऐसा क्या पूछा तेरे से इंटरव्यूअर में, आखिर वहां हुआ क्या, कुछ क्वेश्चंस तो बता। तो 2 कंपनी, 2 सवाल, 2 जवाब और 2 फैसले। पहला, मेरे जीवन की पहली कंपनी के पहले इंटरव्यू का पहला सवाल जिसने मेरे छक्के छुड़ा दिए और याद पूरा सिलेबस करके गया था, और उस अनजाने सवाल ने मेरे तोते उड़ा दिए। इंटरव्यूअर बोला कि जब नितेश, वो मुझसे बोला कि जब किसी दुविधा में फंसोगे तो अपना दिमाग किस ओर जचाओगे, और बताओ नितेश कि नाव में बैठी पत्नी और मां में से तुम किसे बचाओगे। कि जब किसी दुविधा में फंसोगे तो अपना दिमाग किस ओर जचाओगे, और नाव में बैठी पत्नी और मां में से तुम किसे बचाओगे। केवल 1 मिनट लगा और मेरी बत्ती गुल हो गई। 3 साल 25 सब्जेक्ट पर लगा सारी पढ़ाई आज धूल हो गई। पहले तो मैं शर्माया, फिर घबराया, फिर बहुत सोचकर मैं बोला, सर माया मैम, प्रीति मैम, श्रद्धा मैम, अर्चना मैम। पहले मैं शर्माया, फिर बहुत सोचकर मैं बोला कि सर माया मैम, प्रीति मैम, श्रद्धा मैम, अर्चना मैम से लेकर श्वेता मैम, प्रीतिका मैम, तर्जनी मैम, सबने मुझे पढ़ाया, पर ये मां और पत्नी के बीच का टेकल ये किसी ने नहीं सीखा। इंटरव्यूअर बोला कि ये पत्नी और मां के बीच का टेकल ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया। तो इंटरव्यूअर बोला तुमने ही ध्यान नहीं दिया होगा, वरना जीवन का हर आईना उन्होंने दिखाया था। बंक मारकर कैंटीन में बैठते थे, ये भी उन्होंने कहां सिखाया था। तो फाइनली मैंने सोचा आंसर तो देना ही पड़ेगा कुछ भी हो। तो मैंने बहुत सोच के बोला, सर ये तो शास्त्रों में लिखा है, तो मुझे भी उस ओर हाथ देना ही पड़ेगा, और जो मेरी वजह से मेरे घर में आई है उसका साथ तो देना ही पड़ेगा। तो एक आवाज आई, शाबाश। इंटरव्यू की आवाज आई, शाबाश, जो तुम्हारी वजह से इस घर में आई है उसके पल्लू में तुम झूल जाओगे, और जिसकी वजह से तुम इस दुनिया में आए हो उस मां के आंचल को भूल जाओगे। जाओ, चले जाओ, निकल जाओ, मैं भी देखता हूं तेरे साथ कोई कैसे चला लेगा, और जो खुद का घर नहीं संभाल सका वो मेरी कंपनी क्या संभाल लेगा। तो मैं रिजेक्ट हो गया। उसके जस्ट बाद में टीचर से मिला, श्रद्धा मैम, प्रीति मैम, प्रीतिका मैम, तो सबने मुझे मोटिवेट किया कि चलेगा, कुछ और आगे अच्छा लिखा होगा। तो उन सब ने क्या क्या कहा, क्या क्या मीन्स एक 4 लाइनों में बता रहा हूं मैं, कि हद्दे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हद्दे शहर से निकली तो गांव गांव चली, मेरी कोशिशें मेरे साथ पांव पांव चली, सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। बहुत बढ़िया। दूसरी कंपनी, दूसरा इंटरव्यू और दूसरा क्वेश्चन। इंटरव्यूअर कि बताओ जब किसी दुविधा में फंसोगे तो अपना दिमाग किस ओर जचाओगे, और बताओ नितेश की नाव में बैठी पत्नी और मां में से तुम किसे बचाओगे। सबसे सिलेक्ट होने के वादे किए थे मैंने, वो वादे में समझ गया था, और इस सवाल के साथ ही उस इंटरव्यूअर के इरादे में समझ गया था। वो मेरे मजे ले रहा है, जहां मुझे नहीं देने वाला, और मैं कुछ भी बोल लूं ये मुझे नहीं लेने वाला। तो मैंने यूं मुंह पे उंगली रखी सिर्फ, और मैंने अपनी वो फाइल ली और मैं निकलने लगा। पीछे जैसे ही मुड़ा और एक आवाज आई, शाबाश, अब बाहर की ओर मत बढ़ाओ अपने कदम अगले, और यही तो सही जवाब है पगले, कि जब माँ और पत्नी लड़े तो दिखावे के लिए किसी कोने में थोड़ा सिसक लो, मुंह अपना बंद करो, चुपचाप वहां से निकल लो। पोएम तो यहाँ खत्म हो गई। अब टीचर्स के लिए पूरे एमसीए की तरफ से 4 लाइनें हैं। हमने आप ही के साथ 3 साल बिताए, हमने आप ही के साथ 3 साल बिताए, कभी सुखी क्षण आए तो कभी दुखी पल आए, कितना भी उड़ ले पर औकात अपनी जानते हैं, ओ 3 साल की गलतियों की माफी आज मांगते हैं, 3 साल की आज माफी मांगते हैं।